नमस्कार, सरकारी जॉब अपडेट। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिहार टीचर का जो फेज 2 का फॉर्म आया है उसको हम कैसे भर सकते हैं बिना गलती किए हुए। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बीपीएससी में जो टीचर फेज 2 का फॉर्म निकल के आया है, उस फॉर्म को बिना गलती किए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ देख सकते हैं ये इसका नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अप्लाई वाला लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं लिखा गया है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फादर्स नेम भरेंगे। यदि आप महिला हैं, आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे हस्बैंड नेम डालेंगे। नीचे आने के बाद देख सकते हैं लिखा गया है सेलेक्ट आईडी। सेलेक्ट आईडी के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ मेंशन चीज़ें किया गया है। यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लिखा है पे करने के लिए। लेकिन यदि आप आधार कार्ड फिलअप नहीं करते हैं, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप नहीं चाहते हैं देने के लिए, आप पैन कार्ड देते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बताया गया है, साफ साफ मेंशन किया गया है कि यदि आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो यहाँ पर 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे कैटेगरी में यदि आप बचना चाहते हैं, 200 रुपये से बचना चाहते हैं तो आपको आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। आधार नंबर देने पर आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा अलग से नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करेंगे, आधार की यहाँ पे कॉपी अपलोड करेंगे। या आपको देख सकते हैं सिटीजनशिप में आपको यस करना पड़ेगा। रेजिडेंसी यदि आप बिहार के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप अदर स्टेट के हैं तो नो करेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक लोग जनरल हो जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपलोड परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लगाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट को अपलोड भी यहाँ पे करना पड़ेगा। नीचे आने के बाद पूछ रहा है कि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं हैं तो यहाँ पे यदि आते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। यदि नहीं आते किसी और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस में आते हैं। सेलेक्ट अपना कास्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको नो करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली आपको EWS का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखिए यदि आप जनरल से नहीं है, किसी और कैटेगरी से आते हैं, जैसे EWS से आते हैं, SC से आते हैं, किससे भी आते हैं, उसका आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। पूछ रहा है कि ये कहाँ से इशू किया गया है, तो अब यहाँ पे बिहार के हैं तो बिहार से ही इशू किया जाएगा। नीचे आएंगे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाएगा मैरिटल स्टेटस। यदि आप शादीशुदा हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे अनमैरिड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है कि फीमेल या थर्ड जेंडर है। नीचे आने के बाद यदि आपके ग्रैंड फादर एक फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका डिसेबिलिटी यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। किसी भी चीज़ को कहीं भी यस करते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए यदि आप डिसेबिलिटी आते हैं, फीमेल कैटेगरी में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नीचे आने के बाद पूछ रहा है एक सर्विसमैन है तो यदि यस है तो यस। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है कि पंचायती राज में कार्य शिक्षक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, यस करते हैं उसकी डिटेल भरना पड़ेगा, नहीं है तो नो करेंगे। यदि बिहार राज्य किसी पंचायती राज संस्था में यदि आप शिक्षक हैं तो उसकी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। नीचे आने के बाद देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता यहाँ पे पूछी जा रही है। तो शैक्षिक योग्यता में देख सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ें पूछी जा रही है, उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है। पूछ रहा है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षक योग्यता में आपसे क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ें पूछी जा रही है। यदि आप बीएड धारक हैं तब भी 6 से 8 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड या फिर बीटीसी हैं तब भी 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको सीटेट, यदि अदर स्टेट से हैं तो सीटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, जो होना चाहिए। यदि आप सीटेट आपके पास क्वालिफाई नहीं है, यदि आप बिहार सरकार के हैं तो यह स्टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि क्या चीज़, जैसे देख सकते हैं सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है ये बीएड। यहाँ देख सकते हैं बीटीसी के लिए देख सकते हैं DORC डिप्लोमा धारक, ये होता है बीटीसी होता है, जिसको आप डीएलएड भी कहा जाता है, किसी और स्टेट में किसी और नाम से भी कहा जाता है। यदि ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे जैसे इसके ऊपर आप टिक मार्क करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए।
बी टेट जिसको बिहार टेट कहते हैं उसका फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए। सी टेट का सेकेंड पेपर पास होना चाहिए, ये उनके लिए सेकेंड पेपर जो बीएड किए हुए हैं। सी टेट का फर्स्ट पेपर उनके लिए है जो बीटीसी किए हुए हैं। बी टेट का सेकेंड पेपर पास होना चाहिए। बिहार या स्टेट का फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए। बिहार या स्टेट का सेकेंड पेपर, ये आपके अलग अलग योग्यता पे माने रखा गया है। यदि आप यहाँ तो इसको आपको सेलेक्ट कर ले सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, नीचे आने के बाद पूछेगा आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा 2012 के पूर्व नियुक्ति में कार्यरत शिक्षक। यदि आप 2012 से पहले यदि आप परीक्षा में कार्यरत शिक्षक नियुक्त हुए हैं तो यहाँ देख सकते हैं पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा आपके पास होनी चाहिए, नहीं है केवल दक्षता परीक्षा है। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे आप बताएंगे कि आप किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इनमें से आप किस कॉलेज के अध्यापक, यदि आपके पास नहीं है तो पात्रता दक्षता परीक्षा के ऊपर आपको सिंपली टिक कर देना पड़ेगा। इसके ऊपर टिक करेंगे तो इसमें देख सकते हैं आपके पास सी टेट का पेपर सेकेंड होना चाहिए, बी टेट का यहाँ देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं, नीचे आने के बाद पूछ रहा है कि सी टेट पेपर सेकेंड पास होना चाहिए, बी टेट पेपर सेकेंड पास होना चाहिए, दक्षता परीक्षा कक्षा में 6 से 8 प्रारंभिक अध्यापक के लिए। इसके यदि आपके पास ये है तो इसको आपको टिक मार्क करना पड़ेगा, नहीं है तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है बिहार या स्टेट का फॉर्म यदि आप पास किए हुए हैं तब यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास नहीं है तो इसको भी आप टिक मार्क लगा सकते हैं। जो भी आपके पास योग्यता होगी इसके हिसाब से यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। यदि बिहार में यदि आप योग्यता रखते हैं, यहाँ देख सकते हैं पूछ रहा है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा या स्टेट का फर्स्ट वाला है कि क्या है, यदि जो भी आपके पास होगा उसको आपको यहाँ पे टिक मार्क लगा देना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं बिहार या स्टेट पेपर सेकेंड यदि आपके पास पासिंग है तो इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। ये जो फार्म सिर्फ डेमो के लिए बताया जा रहा है कहाँ पे क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है और कैसे आप अपनी योग्यता यहाँ फिलअप कर सकते हैं। नीचे आने के बाद जो चीज़ यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ देख सकते हैं सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे। नीचे आने के बाद पूछ रहा है क्या आप इनमें से विद्यालय अध्यापक के लिए अनिवार्य अर्हता रखते हैं। यदि आप रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो यहाँ देख सकते बताना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए, कल्याण विभाग के पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए, तो यहाँ जो भी आपके पास योग्यता होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे मेन जो यहाँ पे आपको आती है, जो इस बार आपको देखने को मिला है, जो भी बिहार का पेपर का जो बिहार टीचर का पेपर फेज 1 हुआ है उसमें लोग लैंग्वेज लेकर बहुत गलती किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं लैंग्वेज के यहाँ अच्छे से आप चेक कर लिए कि लैंग्वेज में क्या चीज़ें मांगे। सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना फिलअप करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या यहाँ पे रखा गया है उस हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिलअप करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ देख सकते हैं एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ेगा। इस एड्रेस को परमानेंट रखना चाहते हैं तो सेम एड्रेस फिलअप करेंगे। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी भरेंगे, ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट रजिस्टर फॉर्म के ऊपर क्लिक करें। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन सबमिशन सक्सेसफुली। और यहाँ देख सकते हैं लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नोट डाउन करके आप रख लीजिएगा एक बार। उसके बाद दोबारा से आप जो लॉगिन का पेज मिल जाएगा यहाँ पे आपको लॉगिन डालना होगा। लॉगिन जो होगा ये जो डिटेल होगा यूजर नेम पासवर्ड ये आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। ईमेल आईडी आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल मिलेगा। यहाँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन देख सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का आपका लॉगिन पेज आपको मिलेगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का लॉगिन पेज यहाँ पे दिखने को मिलेगा, इस बिहार स्कूल शिक्षक, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक हियर फॉर पेमेंट का देख सकते हैं यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, हमें पेमेंट यहाँ पे करना है। और यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन बता रहा है कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट जैसे आप का सक्सेस हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्लीज रिलीजन। यहाँ देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस होने के बाद बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं इस तरह का आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, देख सकते हैं ये यहाँ दिखा रहा है कि पेमेंट आपका हो चुका है, लेकिन आगे का प्रोसीजर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश भी करके देख लेता हूँ कि दिखा रहा है कि नहीं, आगे का प्रोसीजर नहीं दिखा रहा। आगे का प्रोसेस में अभी रह गया है कि फोटो अपलोड करना है, फोटो अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट यहाँ पे करना है। ये हो सकता है कल हो या फिर कुछ समय बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आगे का प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में कुछ भी चला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा।